बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तुलबा, हमारी आज की डिस्कशन कलिपर सर्किट्स के बारे में है, जिन्हें हम लिमिटर सर्किट भी कहते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कलिपर सर्किट्स जो हैं वो क्या हैं, कैसे काम करते हैं, किस मकसद के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है, और लेबॉरेटरी में हम डेमोन्स्ट्रेट करके देखेंगे उस सर्किट को क्या वाकई ही जैसे थ्योरेटिकली बताया जाता है वही रिजल्ट क्या लेबॉरेटरी में भी अचीव किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते हैं। आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले हम एक नज़र अपने प्रीवियस लेक्चर पर डालते हैं। हमारे प्रीवियस लेक्चर्स लॉजिक गेट्स के बारे में थे, जिसमें हमने जो सर्किट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, पहला आर गेट के लिए, दूसरा एंड गेट के लिए, तीसरा नॉट गेट के लिए था। और सेकंड रो में अगर आप देखें तो आपके पास नॉर गेट है और नैंड गेट का सर्किट मौजूद है, जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स के लिए आमतौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम अपने डिस्कशन को अपने आज के लेक्चर पर लेकर जाते हैं। क्लिपर सर्किट क्या है बुनियादी तौर पे, किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो क्लिपर सर्किट बुनियादी तौर पे कोई भी जो वेव फॉर्म है उसके स्पेसिफिक हिस्से को, स्पेसिफिक पोर्शन को कट करने के लिए, क्लिप करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। क्लिपर सर्किट बुनियादी तौर पे डायोड की वन डायरेक्शनल जो प्रॉपर्टी है उसको इस्तेमाल करता है। डायोड को एज ए पोलैरिटी स्विच के तौर पे इस्तेमाल करता है, क्योंकि डायोड जो है वो एक डायरेक्शन में करंट को फ्लो करती है, दूसरे में रिवर्स वॉइस होती है। ठीक है, इसकी हेल्प से बहुत सारे काम आप कर सकते हैं। लाइक साइनोसाइडल वेव को आप स्क्वायर वेव में चेंज कर सकते हैं, स्पेसिफिक शेप अचीव करने के लिए या इस्तेमाल करते हैं। या समटाइम ऐसा होता है कि किसी सर्किट की आउटपुट जो है उसमें डिस्टॉर्शन है, डिस्टॉर्टेड है, उसको आप रीशेप करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि नीचे आप डायग्राम में देखें तो ये जो आपके पास ये इनपुट वेव फॉर्म है, लुक एट माय कर्सर, इसका ये अपर पार्ट जो है ये डिस्टॉर्टेड है। तो इस डिस्टॉर्टेड पार्ट को अगर आप क्लिप कर दें इतने हिस्से को, तो आपके पास एक रेगुलर पल्स जो है वो आ जाएगी, सीरीज ऑफ रेगुलर पल्सेस जो बिल्कुल एक जैसे हैं, जिसमें कोई डिस्टॉर्शन जो है वो मौजूद नहीं है। जी, क्लिपर सर्किट के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो ये आपके पास जो है दो पॉसिबल वे हैं क्लिपर सर्किट को डिज़ाइन करने के। इसमें आप सीरीज़ और पैरेलल दोनों तरह से जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। आमतौर पे जो कंपोनेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं उसमें डायोड और रजिस्टर्स और बैटरीज का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये देखिए एक सिंपल पॉजिटिव क्लिपर है और वेल नोन है आप सबके लिए, जिसमें सिंपल आप डायोड की पोलैरिटी स्विचिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स को इस्तेमाल करते हैं कि डायोड जो है वो एक हाफ एसी साइकिल का जो है उसको पास करती है और दूसरे को पास नहीं करती। सो इसमें देखें आप, ये केस अगर आप लें, ये सीरीज़ के अंदर आपने जो है कनेक्ट किया है डायोड को। इसका अगर आप एनालिसिस करें तो इस पे जब आप पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे इस पॉइंट पे, तो डायोड रिवर्स वॉइस होगी, आपको आउटपुट पे कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो इधर नेगेटिव है, पॉजिटिव हाफ साइकिल आपका इधर से आएगा तो करंट फ्लो होगा यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे जैसे नेगेटिव हाफ साइकिल पास होता जाएगा ये पोटेंशियल नेगेटिव डायरेक्शन में बिल्ड होती जाएगी और आपके पास ये नेगेटिव पार्ट जो है वेव का ये स्क्रीन पे आ जाएगा। तो इसको आप बुनियादी तौर पे हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कहते थे। हाँ, ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन ही है जिसमें वेव का हाफ पार्ट जो है, यानी कि पॉजिटिव इसका जो पार्ट है वेव का, पॉजिटिव हाफ साइकिल जिसे आप कहते हैं, क्लिप हो गया है, काट दिया गया है। सो ये एक ऐसा सर्किट है जो एसी साइनोसाइडल जो आपके पास वेव फॉर्म है उसके पॉजिटिव हाफ को क्लिप कर रही है। यही चीज़ अगर आप इसको पैरेलल सर्किट में लगाएं तो भी अचीव कर सकते हैं, राइट। ये देखिए आप, अगर आप चाहते हैं कि नेगेटिव हाफ साइकिल को आप क्लिप करें तो दो ऑप्शन आपके पास, आप डायोड की पोलैरिटी को चेंज कर दें। ठीक है, सीरीज सर्किट में भी और पैरेलल सर्किट में भी डायोड की पोलैरिटी को इन्वर्स कर दें तो नेगेटिव हाफ साइकिल क्लिप हो जाएगा, जिसे आप सिंपल फॉरवर्ड बायस का सर्किट होता है। ठीक है, तो यही सर्किट आपने लगा के भी देखना है, स्क्रीन पे भी देखेंगे कि वाकई ही पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल जो है वो क्लिप हो गया है।
इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि पूरे का पूरा हाफ साइकिल क्लिप ना हो, बल्कि स्पेसिफिक पोर्शन उसका जो है वो रह जाए, या स्पेसिफिक पोर्शन जो है उसका क्लिप हो जाए, तो उसके लिए आप बाइसिंग करते हैं। बाइसिंग जब आप करते हैं उसके, तो एक बैटरी स्पेसिफिक पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी जो है उसको सर्किट में सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। जब आप बैटरी को इंसर्ट करते हैं तो बैटरी जो है वो डायोड ने कब फॉरवर्ड बायस होना है और कब रिवर्स बायस होना है उस पर असर डालती है, उस पर इम्पैक्ट डालती है, क्योंकि बैटरी एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस एक टर्मिनल पे प्रोवाइड कर रही है। तो मिसाल के तौर पे आप इधर देखें, आपने वीबी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अप्लाई किया है थ्रू बैटरी। अब यहाँ पे जब आप पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करते हैं तो नॉर्मली ये होता था कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के शुरू से ही डायोड 0.7 वोल्ट छोड़ के डायोड फॉरवर्ड बाइस हो जाती थी। अब यहाँ से पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, ये देखें, ठीक है। तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल इस डायोड को फॉरवर्ड बाइस रखता है स्पेसिफिक पार्ट तक, जहाँ तक इसकी बैटरी है, ठीक है। जैसे ही ये नेगेटिव पोर्शन जो है उसको क्रॉस करेगा पॉजिटिव साइकिल जो है, तो डायोड आपकी रिवर्स बाइस में चली जाएगी। पॉजिटिव हाफ साइकिल आपने अप्लाई किया इधर, तो एन साइड पे पोटेंशियल लो है, इधर से बैटरी पॉजिटिव पोटेंशियल दे रही है, डायोड फॉरवर्ड बाइस है, तो करंट फ्लो हो रहा है, तो आपको आउटपुट मिल रही है लाइक दिस। जैसे ही बैटरी की पोटेंशियल के एन की यहाँ इनपुट साइकिल की वोल्टेज जो है वो इक्वल हो जाएगी, तो ये डायोड रिवर्स बाइस में चली जाएगी और नेक्स्ट आपको कुछ नहीं मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इसका मतलब क्लिपिंग हो गई है, ठीक है। नेगेटिव साइकिल एज इट इज थ्रू आउट द नेगेटिव साइकिल ये वोल्टेज इसमें से पास हो सकती है। तो बाइस करके आपने एक लेवल सेट किया है, पोटेंशियल का एक लेवल सेट किया कि यहाँ तक आप इसको कट कर सकते हैं। इसी की एक और शक्ल भी आप देख सकते हैं कि अगर आप इसी सर्किट में बैटरी की पोलैरिटी को चेंज कर दें तो पॉजिटिव हाफ के साथ साथ नेगेटिव हाफ का कुछ हिस्सा भी क्लिप किया जा सकता है, ठीक है। अब आप देखें, आपने पी साइड पे एक नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई की है थ्रू बैटरी, राइट, ठीक है। तो फॉरवर्ड बाइज होने के लिए 0.7 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होना ज़रूरी है। तो जब तक इनपुट साइकिल जो कि एन साइड पे आपने अप्लाई किया है वो मोर नेगेटिव नहीं हो जाता एज कम्पेयर टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, आपकी डायोड फॉरवर्ड बाइस नहीं होगी। तो जब तक आपकी डायोड फॉरवर्ड बाइस नहीं होगी, आपको आउटपुट पैटर्न पे कुछ भी नहीं मिलेगा। नेगेटिव क्लिपर अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये पैरेलल सर्किट है बुनियादी तौर पे नेगेटिव क्लिपर का। इसके ये भी दो केसेस हैं जिस तरह के आपने पॉजिटिव बायस्ड क्लिपर को देखा था, तो उसी तरह आपने बैटरी कनेक्ट की है, उसी तरह आपने डायोड कनेक्ट की है। बस फ़र्क ये है कि बैटरी की पोलैरिटी और डायोड की पोलैरिटी पहले से डिफरेंट है, ठीक है। तो ऐसी साइकिल आप अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखना यह है कि डायोड कब फॉरवर्ड बाइस होती है, कब रिवर्स बाइस होती है। जब आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है तो यहाँ से जो साइकिल आएगा वो डायरेक्ट आउटपुट पे मौजूद होगा अक्रॉस द रजिस्टर, ठीक है। यहाँ से पाथ कब मिलता है वोल्टेज को ड्रॉप होने का, वो मैटर करता है। सो ये नेगेटिव क्लिपर है। इसी तरह अगर आप दो डायोड और दो पावर सप्लाई इस्तेमाल करते हैं, बैटरीज इस्तेमाल करते हैं, तो आप पॉजिटिव हाफ साइकिल के भी कुछ पोर्शन को क्लिप कर सकते हैं, आप नेगेटिव हाफ साइकिल के भी कुछ पोर्शन को क्लिप कर देते हैं। एज ए रिजल्ट आपकी जो वेव इनिशियली साइनोसाइडल थी वो नियरली स्क्वायर वेव में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो आमतौर पे डबल क्लिपर सर्किट जो है या डबल लिमिटर सर्किट, जो कि डबल बाइस्ड सर्किट है बुनियादी तौर पे, वो साइनोसाइडल वेव को स्क्वायर वेव में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक डायोड और एक बैटरी बुनियादी तौर पे पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान वर्क करती है और एक डायोड और एक बैटरी ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल वर्क करती है, ठीक है। जिससे आपके वेव का स्पेसिफिक पोर्शन जो है वो क्लिप हो जाता है। ये कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो हमें रिक्वायर्ड होंगे आमतौर पे। ये जितने सर्किट्स हमने डिस्कस किए इनमें हमें 2 डायोड्स की ज़रूरत पड़ती है, 2 पावर सप्लाईज चाहिए हमें, अराउंड 3 वोल्ट उनकी वोल्टेज हो, वेरी कर सकते हैं आप वोल्टेज के लेवल को। रजिस्टर्स चाहिए हैं आपको, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप चाहिए और सिग्नल जनरेटर या ऑडियो जनरेटर की ज़रूरत पड़ती है।
ये सबसे पहले हमने नेगेटिव सीरीज नेगेटिव क्लिपर को इम्प्लीमेंट किया है। सिंपल एक डायोड है, उसके साथ एक रजिस्टर आपने कनेक्ट किया है। इसमें आप ये देखें कि ये जो ब्रेडबोर्ड है, ये दोनों जो इसकी पावर रेल्स हैं, अपर पावर रेल्स जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है सिग्नल जनरेटर के, और लोअर जो है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। ये देखिएगा, जैसे यहाँ ये इनसेट में भी इसको मेंशन करके हमने दिखाया है। अपर लाइन जो है ये सारी की सारी ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, और लोअर लाइन सारी की सारी नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है। ये डायोड है, ठीक है। ये आपने जो है वो फॉरवर्ड वाइज कॉन्फ़िगरेशन की है, इसलिए नेगेटिव पार्ट जो है वेव का, नेगेटिव हाफ साइकिल जो है वो क्लिप हो गया, ठीक है। सो ये सिग्नल जनरेटर है। मैं तारुफ कराता चलूँ जो जो ऑपरेटर्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमारी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है, इसके दोनों चैनल इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आपका इनपुट सिग्नल है और ये हमारी आउटपुट सिग्नल है, जिसमें नेगेटिव हाफ साइकिल जो है वो क्लिप हो चुका है, ठीक है। तो एक चैनल पे आप जो है वो इनपुट सिग्नल को डिस्प्ले करवा रहे हैं और दूसरे चैनल पे आप आउटपुट सिग्नल को डिस्प्ले करवा रहे हैं। सिंपली अगर आप डायोड की डायरेक्शन को चेंज कर दें, डायोड की पोलैरिटी को चेंज कर दें, जैसे इनसेट में इस छोटे डायग्राम में आप देख भी सकते हैं, आपने डायोड की पोलैरिटी को चेंज किया है। सिंपली डायोड की पोलैरिटी के चेंज करने से पॉजिटिव पार्ट जो है वो क्लिप हो जाएगा, तो हम इसको कहेंगे कि ये एज ए पॉजिटिव सीरीज पॉजिटिव क्लिपर के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है। सर्किट आप चाहे सीरीज या पैरेलल दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ऊपर हमने डिस्क्राइब किया है। सिंगल बाइस्ड क्लिपर, जब आप एक बैटरी को कनेक्ट करते हैं बाइसिंग करने के लिए, ताकि आप सर्टन लेवल ऑफ द आउटपुट जो है उसको कट करना चाहें, तो इसमें देखिए आपने जो है वो 3 वोल्ट की बैटरी इंट्रोड्यूस, लोअर पावर रेल जो है ब्रेडबोर्ड के, इसमें ये जो सेकंड लास्ट रो है ये पॉजिटिव डीसी है, और जो लास्ट लाइन है, लास्ट रो है हमारी, आप मेरे कर्सर को देखें, लास्ट रो हमारी ग्राउंड है, ठीक है। सो ये ऑसिलोस्कोप हमने कनेक्ट की है डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल और ग्राउंड के दरमियान में, ठीक है। तो इससे आपके पास जो है ये स्पेसिफिक वेव फॉर्म बनी है, जिसमें ये पॉजिटिव हाफ साइकिल का कुछ हिस्सा जो है वो क्लिप हुआ है, और ये वोल्टेज तकरीबन जो कि आपने यहाँ से 3 वोल्ट सेलेक्ट किया है, ये डीसी पावर सप्लाई है, आपने 3 वोल्ट, तो ये लेवल प्लस वीबी यानी बाइसिंग वोल्टेज के बराबर होगा तकरीबन। अगर मोर डिटेल में जाएं तो आप 0.7 वोल्ट जो डायोड के अक्रॉस ड्रॉप है उसे भी शामिल कर सकते हैं। तो ये सिंगल बाइस्ड क्लिपिंग है। इसी की दूसरी शक्ल जो थी, जब आप बैटरी की पोलैरिटी को चेंज कर देते थे, सर्किट वैसे ही है, डायोड बिल्कुल वैसे का वैसे ही कनेक्टेड है। जस्ट आपने क्या किया है, इसमें आपने पोलैरिटी को चेंज किया है। आप इस टर्मिनल को देखें, पहले हमने इसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया था, अब आपने इसको पॉजिटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट किया है, तो पोलैरिटी को आपने जो है वो चेंज किया। तो पोलैरिटी किस चीज़ की, बैटरी की पोलैरिटी को चेंज किया, डायोड को आपने नहीं छेड़ा, डायोड हमारी एज इट इज़ लगी हुई है, जस्ट आपने बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया, तो इससे नेगेटिव हाफ साइकिल का भी कुछ हिस्सा जो है वो क्लिप हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड वेव आपको आउटपुट वेव फॉर्म में जो है वो मिली है। ये है आपके पास डबल बाइस्ड क्लिपर, इसमें आपने 2 डायोड्स और 2 बैटरीज इस्तेमाल की हैं, ठीक है। इन सेट में मैंने इसको क्लियर करके भी दिखाया है। तो जैसे आपने डबल बाइस्ड क्लिपर का सर्किट बनाया था इनिशियली, मैं दोबारा अगर आपको दिखा दूँ दिस वन, तो इस सर्किट को एज इट इज़ आपने इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। सो एक डायोड आपकी जो है उसकी ये देखें पी साइड ऊपर है, दूसरी की एन साइड जो है वो ऊपर है, और रजिस्टर के थ्रू आपने इसको इनपुट के साथ कनेक्ट किया है। दोनों बैटरीज की पोलैरिटी भी डिफरेंट है, अपोजिट है, और दोनों डायोड्स की पोलैरिटी भी अपोजिट है और डिफरेंट है। तो इसी को हमने सर्किट में एज इट इज़ इम्प्लीमेंट किया। तो आप देखें ये ऊपर आपकी इनपुट वेव फॉर्म है, ठीक है, जो कि परफेक्ट साइनोसाइडल वेव है, और ये नियरली स्केयर वेव में कन्वर्ट हो चुकी है। सो बैटरी के लेवल को एडजस्ट करके आप इसको परफेक्ट स्केयर वेव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, यही सर्किट आपके
जो लिमिटेड सर्किट हैं उनमें कन्वर्ट किया जा सकता है। डिपेंड करता है कि आप अगर चाहें तो दोनों डायोड में से किसी एक को ओपन सर्किट कर दें, दूसरी से के थ्रू जो है वो आप आउटपुट ले लें। मिसाल के तौर पे इसमें देखें, ये वाली वायर जो है, ये इनसेट में, छोटी डायग्राम में देखें, इनसेट में राइट बॉटम राइट कॉर्नर में ये वाली वायर जो है मैंने रिमूव की है यहाँ पे, ये देखें। सो ये डायोड जो है अभी यूज़ नहीं हो रही, ठीक है। तो हमारी ये जो वेव फॉर्म है इसमें पॉजिटिव सिर्फ पार्ट जो है, पॉजिटिव हाफ साइकिल का कुछ पोर्शन जो है वो क्लिप हुआ है, ठीक है। इसी तरह अगर आप इसी को कनेक्ट रखते हैं, ये देखिए, अब आपने बुनियादी तौर पे ये एक बैटरी का पॉजिटिव और दूसरी बैटरी का जो नेगेटिव था ये आपस में कनेक्ट किए थे थ्रू दिस वायर। मैंने इस वायर को रिमूव कर दिया, ठीक है। तो अब अगेन जो एक डायोड है वो ओपन सर्किट हो गई, दिस वन, ये देखें, ये अब सर्किट में इस्तेमाल नहीं हो रही, तो यहाँ से आप आउटपुट ले रहे हैं, तो दिस इज़ वर्किंग। तो इसमें देखें लोअर पार्ट जो है वो, नेगेटिव पार्ट जो है वो क्लिप हुआ है, पॉजिटिव पार्ट क्लिप नहीं हुआ, ठीक है। सो आप डबल बाइस सर्किट को बड़ी आसानी के साथ सिंगल बाइस्ड क्लिपर में, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव क्लिपर हो, उसमें आसानी से चेंज कर सकते हैं। लें जी, ये हमारी डिस्कशन थी आज की क्लिपर सर्किट के बारे में। तो इसमें हमने दो तरह के सर्किट पढ़े हैं, सीरीज़ और आपके पास पैरेलल सर्किट्स, ठीक है। तो इसमें पॉजिटिव क्लिपर्स भी हैं, इसमें नेगेटिव क्लिपर्स भी हैं, और इसमें डबल क्लिपर्स भी हैं जो बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव पोर्शन को क्लिप कर सकते हैं। यही हमारी आज की डिस्कशन थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस प्रैक्टिकल की समझ आई होगी। जब आप इसको खुद से परफॉर्म करेंगे तो आपके लिए काफ़ी आसानी होगी। आज के लिए यही हमारी डिस्कशन थी। अगले लेक्चर के साथ इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।